Application of Standard 12th. Subject: Organization of Commerce and Management. Chapter number 7, that is Controlling, Session 1. Now students, you all are familiar with the word controlling. Okay, so let's start with the chapter. In the order of the management process, planning is the first step and controlling is the last step. अब यहाँ पर ये देखो कि प्लानिंग को फर्स्ट स्टेप कंसिडर किया गया है और कंट्रोलिंग को क्या है कि लास्ट स्टेप. अब प्लानिंग को फर्स्ट स्टेप और कंट्रोलिंग को लास्ट स्टेप ऐसा क्यों कंसिडर किया गया होगा? क्योंकि अब प्लान करते हैं. ओके, वेल प्लानिंग मतलब क्या कि जब आइडिया थॉट एक माइंड में आता है एक इंडिविजुअल पर्सन के एंड वो उसको रिप्रेजेंट करने की वो सोचता है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट द प्लानिंग कि भाई टेक्निक्स कौन से यूज़ करने हैं, मेथड्स कौन सा यूज़ करना है, उसके वैल्यूज़ क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे. ईच एंड एवरीथिंग इज थॉट बाय हिम. क्लियर. सो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा तो वो प्लान के साथ उसको रिप्रेजेंट करेगा. बट कहीं कहीं पर क्या है कि ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा. ठीक है, तो वो दैट इज़ व्हाट ही कंट्रोल्स ऑन हिमसेल्फ कि मतलब कहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कि मतलब वो वहाँ पर उस तरीके से वर्क नहीं कर सकता, तो वो अपने आप पे कंट्रोल करता है. दैट इज़ व्हाट कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप. एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड एंड आफ्टर दैट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असाइंड. ओके, जो भी एक्टिविटीज़ है उनको पहले प्लान करेंगे कि कब क्या किस तरीके से करना है, और जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक्टिविटीज़ प्लान करने के बाद जब उनको ऑर्गेनाइज करेंगे तब उस टाइम पर क्या है कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करेंगे, इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इन दिस वे from the time that the work begins, the function of controlling also begins. Okay, तो अब यहाँ पर देखो जिस टाइम से मतलब यहाँ पर अभी वर्क स्टार्ट हुआ है तो कंट्रोलिंग भी क्या है कि स्टार्ट होगा. अब कंट्रोलिंग किस तरीके से स्टार्ट होगा कि फॉर एग्जांपल अब तुम लोग पढ़ने के लिए बैठे हो. क्लियर. अब स्टडी करने के लिए बैठे हो तो उस टाइम पे यदि तुम लोगों ने लेट के पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर कोई आके तुमको टोकेगा कि भाई लेट के नहीं, सीधे बैठ के पढ़ो. देन तुम बेड पे पढ़ रहे होंगे, भाई बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए, नीचे मतलब बैठ के पढ़ो. तो दिस इज कंट्रोलिंग. मीन्स दे पेरेंट्स आर कंट्रोलिंग ऑन यू टू स्टडी इन द राइट एंड प्रॉपर मैनर. क्लियर. तो देखो द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द मैनेजरियल टास्क, कंपेयर द सेम विथ सेट स्टैंडर्ड थ्रू द प्लान्स एंड टू फाइंड द डेविएशन देयरफॉर. अब यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या है? द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इज टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द मैनेजरियल टास्क कि भाई जिस अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क अपने को असाइन किया गया है उस तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं. द वर्क इज बिन accomplishing or not, that we have to see. और साथ ही साथ वर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं वो तो देखना ही है. और साथ में क्या है कि ये स्टैंडर्ड अपना जो अपन ने सेट किया हुआ है उसके थ्रू जा रहा है या नहीं. या तो कहीं पे कम होगा तो प्रॉब्लम, ज़्यादा हुआ तो दैट इज़ वेल एंड गुड. फिर बाद में तुम्हारे स्टैंडर्ड के अंदर ये तकलीफ होगी कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा दैट विल बी लोअर. क्लियर. अब यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किया है, अब वो स्टैंडर्ड अकम्प्लिश हो चुका, दैट इज वेल एंड गुड. मीन्स यू आर गोइंग थ्रू अ राइट पाथ, आप लोग राइट पाथ पे जा रहे हो. और यदि वो जो स्टैंडर्ड के बिलो गया है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम तो होगी ही होगी. क्लियर. अब साथ ही साथ क्या है कि अब थ्रू प्लान्स एंड टू फाइंड द डेविएशन देयरफॉर. अब साथ साथ में क्या है कि वो स्टैंडर्ड अकम्प्लिश क्यों नहीं हुआ, डेविएशंस क्या क्या थे बीच में, क्या क्या हर्डल्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, उसके बारे में. क्लियर. देन सेकेंड थिंग क्या कि जो यदि स्टैंडर्ड ज़्यादा मतलब सब लोगों ने एक स्टैंडर्ड से अबव अचीव कर लिया है तो क्या आपने स्टैंडर्ड जो सेट किया था वो सही किया था एज पर द एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स या नहीं. तो साथ में यहाँ पर वो डेविएशंस भी देखना है. क्लियर. देन देखो द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट सच डेविएशन, रिमूव देम एंड टू टेक द करेक्टिव एक्शन. अब
जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जो जो डेविएशंस थे, इन द सेंस यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स थी उसका क्या कि इंफॉर्मेशन कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो उसका सल्यूशन लेके आने का, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है कि करेक्ट एक्शन लेना होगा। अब ये करेक्ट एक्शन कौन लेगा? करेक्ट एक्शन लेगा टॉप लेवल वाले, जो भी सुपीरियर्स होंगे वो। क्लियर? देन देखो अब मीनिंग। इन ऑर्डिनरी सेंस कंट्रोलिंग मीन्स टू डिसाइड द एक्टिविटीज टू बी carried out, evaluate the same, and if required take corrective measures so that they are done in the conformity with the plan. अब यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या है कि सारे एक्टिविटीज जो है ओके यहाँ पर जिस तरीके से प्लान किया हुआ है उस तरीके से पूरा वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आई, ठीक है। एक एक चीज को इवैल्यूएट करना मतलब जांचना परखना कि भाई हर एक काम जो है दैट वॉट एवर द वर्क इज गोइंग ऑन दैट इज इन द करेक्ट वे और नो। देन प्लानिंग डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोलिंग मेक्स देम इफेक्टिव। प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेगा और यहाँ पर कंट्रोलिंग जो है वो उसे इफेक्टिव बनाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग रहेगा तभी वर्क जो है वो आसानी से अचीव हो पाएगा। क्लियर? देन देखो controlling of an undertaking consists of ensuring that everything is being carried out in the accordance with the plan which has been adopted, the orders which have been given, and the principles which are being laid down. कंट्रोलिंग क्या है कि यहाँ पर वो इंश्योर करेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द राइट एंड करेक्ट मैनर अकॉर्डिंग टू द प्लान। हर एक चीज सही तरीके से जा रही है प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। विच हैज बीन एडप्टेड, द ऑर्डर्स विच हैव बीन गिवन एंड द प्रिंसिपल्स विच हैव बीन लेट डाउन। अब जो जो ऑर्डर्स जिस तरीके से दिए हैं, जो जो प्रिंसिपल्स बनते हैं उस पर्टिकुलर वर्क के, उस पर्टिकुलर टास्क के, हर एक चीज को फॉलो किया गया है, इस तरीके से वो क्या है कि एश्योरेंस देता है। देन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पॉइंट आउट द मिस्टेक इन ऑर्डर दैट दे मे बी रेक्टिफाइड एंड प्रिवेंटेड फॉर रिकरिंग। अब जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगे उनको रेक्टिफाई किया जाएगा और वो दोबारा होंगे नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट्स थिंग्स, पीपल एंड फंक्शन एंड ऑल अदर फैक्टर्स। अब यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मतलब जब जहां पर कंट्रोलिंग आएगा वो कंट्रोल कौन कौन सी चीजों पे होगा? वो जो ह्यूमन रिसोर्स है उनके ऊपर, जो एक्टिविटीज हो रही है उनके ऊपर, और जो अदर फैक्टर्स है ओके उनके ऊपर भी यहाँ पर कंट्रोलिंग होगा। देन देखो अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिजल्ट एंड बिटवीन द रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब वो क्या स्टेट कर रहा है यहाँ पर? कंट्रोलिंग क्या मेंटेन कर किसके बीच में यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना है? एफर्ट्स एंड रिजल्ट। मतलब यहाँ पर जो एफर्ट डाल रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, अब यहाँ पर वर्क तो स्टार्ट कर दिया है, देन साथ ही साथ उसका रिजल्ट क्या आएगा उसके बीच में यहाँ पर बैलेंस बना के रखता है। अब मैं 4 आवर्स बैठ रहा हूँ बुक लेके, दैट इज माई एफर्ट, पर मैं पढ़ कुछ नहीं रहा और मैं फेल हो गया, दैट विल बी माई रिजल्ट। अब यहाँ पर 2 आवर्स में बैठ रहा हूँ और कंटिन्यूसली एकदम तन मन से पढ़ रहा हूँ, दैट इज माई एफर्ट, और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया, दैट इज माई रिजल्ट। एंड बिटवीन द रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर रिसोर्सेज, बुक मेरा रिसोर्स होगा क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आई हैव टू अचीव अबाउट 90, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव, दैट इज माई गोल। क्लियर? देन देखो This essence of controlling is to see that the functions are carried out according to the predetermined standard and to regulate the activities. अब यहाँ पर कंट्रोलिंग क्या है कि ऐसा फंक्शन कि हर एक एक्टिविटी जो स्टैंडर्ड को डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, यही चीज देखना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू प्लानिंग। देन प्लानिंग एंड कंट्रोल आर लाइक 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जैसे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो सेम उसी तरीके से क्या है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग
टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू है. Planning performs the function of making the plans which controlling ensures that the activities are carried out according to the plan. अब प्लानिंग जो है वो क्या कि एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मेकिंग प्लान्स. प्लानिंग है वो प्लान बनाते हैं और कंट्रोलिंग है कि वो एक्टिविटीज सही तरीके से गए हैं या नहीं एज पर द प्लान, यहां पर वो डिसाइड किया जाता है. वो डिसाइड किया जाता है. क्लियर. देन देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक ट्विंस. वो जुड़वा ट्विंस की तरह है. कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट, बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग होगा नहीं. ओके. देन देखो, फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, सेम उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि हर एक लेवल पे यहाँ पर जो कंट्रोलिंग है वो होगा ही. इट इज नॉट कन्फेन्ड टू वन डिपार्टमेंट और सेक्शन. मैनेजर्स कंट्रोल देयर सबऑर्डिनेट्स एट एवरी लेवल. अब यहाँ पर इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन डिपार्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट करेगा ऐसा नहीं है, ना ही किसी सेक्शन के, बट हर एक लेवल पे ये होगा, हर एक पर्सन के साथ होगा. इवन खुद है तो वो खुद के ऊपर भी वो सेल्फ कंट्रोल रखेगा. द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोलिंग डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. अब यहाँ पर कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. अब देखो, जैसे कि अब तुम लोगों ने ये देखा कि प्रॉफिट इज द बैरोमीटर टू मेजर द बिजनेस, द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. तो सेम उसी तरीके से क्या है कि कंट्रोलिंग इज द बैरोमीटर टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, कि वो लोग किस तरीके से वर्क निकलवाते हैं. It is wrong to think that once controlling is exercised on the activities of the enterprise, work will always be done according to the plan. अब यहाँ पर अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके, सिर्फ और सिर्फ एक बार मतलब यदि कंट्रोल कर लिया, पूरे वर्क को देख लिया है, उसको एक्सरसाइज कर लिया है पूरा कंप्लीटली एकदम अच्छे से, तब हर बार ये जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से सोचा था सेम ही सेम उसी तरीके से वर्क जा रहा होगा. सम और द अदर वे डगमगाएगा तो सही है, बिकॉज ऑल द टाइम द सिचुएशन इज नॉट सेम. By keeping the constant supervision over the activities of the personnel, constant efforts must be made to remove the deviation. अब देखो, कंटिन्यूसली यहाँ पर सुपरविजन करना होगा, एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल करना होगा, ठीक है, क्योंकि सारे डेविएशंस को निकालने के लिए. अब एक बार कोई प्रॉब्लम आ गई तो दोबारा दूसरी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस तरीके से. क्लियर. क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल आर इंपॉर्टेंट एंड कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज. अब देखो, क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी में कुछ भी यहां पर फर्क होना नहीं चाहिए. दैट शुड बी द सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी विथ मिनिमम प्राइस. दैट इज क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल. क्लियर. देन इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. इसलिए बोला गया था कि लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, कंट्रोलिंग. इन द मैनेजमेंट process, planning decides objective, organizing implements them, directing gives the direction for the same, and after this the function of control begins. अब मैनेजमेंट प्रोसेस प्लान करता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेगा, ऑर्गेनाइजिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, डायरेक्टिंग जो है डायरेक्टिंग फंक्शन वो उसको डायरेक्ट करेगा, और साथ ही साथ क्या है कि जो कंट्रोल है ये पूरे फंक्शन को क्या करेगा, उसको कंट्रोलिंग जो है वो कंट्रोल पूरा उसके ऊपर रखेगा. देखो, जिस तरीके से प्लानिंग स्टार्ट हो गया तो साथ ही साथ कंट्रोलिंग भी क्या है कि उसके साथ ही स्टार्ट हो गया. इट इज एसेंशियल दैट ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म बिफोर कंट्रोल इज एक्सरसाइज. तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा जरूरी है कि जितना भी मैनेजरियल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, वो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके कंट्रोलिंग करोगे. वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो कंट्रोलिंग किस चीज का करोगे. Thus the function of controlling is that of regulating which begins only after the activities get initiated. Thus controlling is the end activity of management. इसलिए क्या बोला गया, कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का एंड एक्टिविटी है. क्लियर. देन रिलेटेड टू फ्यूचर,
कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर. अब कंट्रोलिंग, द मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर द पास्ट एक्टिविटीज, but he can examine the past activities and analyze them so that he can take benefit in future. Clear? अब देखो, अब यहाँ पर रिलेटेड टू फ्यूचर, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन, मतलब अपने आप को वहां पर सतर्क कर सकते हैं. ओके कि भाई नहीं, फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटीज हुई तो पहले से ही मतलब क्या है कि उस अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाओ कि वैसे सर्कमस्टेंसेस, वैसे सिचुएशंस अपने को क्या है कि फॉलो करनी न पड़े, मतलब उसका सामना करना न पड़े. क्लियर? पास्ट एक्टिविटीज को चेंज भी नहीं कर सकते और उनसे आप कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि पास्ट वापस आने नहीं वाला है, बट जो फ्यूचर है उसको हम सुधार सकते हैं. देन the objective of control is to see that the errors, wastage and losses which occurred in the past are not repeated. अब यहाँ पर ये ऐसी सारी एक्टिविटीज, उन सारी एक्टिविटीज को यहाँ पर देखना है कि जितने भी सारे एरर्स है, जो भी सारा वेस्टेज वगैरह है, जितना भी अपना लॉस हो रहा है जो पास्ट में हो चुका, अब वो फिर से दोबारा रिपीट न हो. कंट्रोलिंग इज दस रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर. अब कंट्रोलिंग क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो कि इंप्रूवमेंट अपने को दिलाएगा, जो कि फ्यूचर में होगा. क्लियर? देन इट इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. कंट्रोलिंग इज जनरली रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन वर्कर्स फ्रीडम. अब यहां पर देखो, नॉर्मली क्या है कि कंट्रोलिंग, अब कोई किसी के ऊपर कंट्रोल रखता है कि भाई पर्टिकुलर वर्क उस तरीके से परफॉर्म करना है, बार बार उनको चेक वगैरह करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, तो ऐसे लगता है कि क्या है ये, मतलब कि एक फ्रीडम को जैसे कि जकड़ के रख दिया. द वर्कर्स विल बी, दे विल बी फीलिंग दैट दे आर बाइडेड, दे आर बाउंडेड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो दे कैन नॉट वर्क एज पर देयर विश. ओके, इन फैक्ट दिस बिलीफ इज इनकरेक्ट, बट ऐसा हकीकत में होता नहीं है. The function of control is to see that workers work as per the planning and that they are guided properly. But actually रियल में क्या है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फैक्टर कि भाई वर्कर्स जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं, और कहीं पर भी डेविएशंस वगैरह हो आ रहे हैं, कहीं पे हर्डल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उनको क्या है कि उस तरीके से गाइड करेंगे. क्लियर? देन देखो, दस कंट्रोलिंग इज नॉट नेगेटिव बट अ पॉजिटिव एक्टिविटी. इसीलिए यहाँ पर कंट्रोलिंग को एक नेगेटिव एक्टिविटी न मानकर एक पॉजिटिव एक्टिविटी मानते हैं. कंट्रोलिंग rectifies mistake and takes step to ensure that mistake are not repeated. अब कंट्रोलिंग क्या है कि मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेगा और साथ ही साथ ऐसे स्टेप्स लेगा कि भाई मिस्टेक्स को रिपीट न होने दिया जाए या फिर रिपीट न होंगे. दस इट इज एन कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. इसीलिए कंट्रोलिंग को एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी माना गया है. देन इंटरनल प्रोसेस. कंट्रोलिंग इज एन इंटरनल प्रोसेस. Various activities of the business enterprise like production, sales, purchase, financial matters, financial accounts and working method of the employees etc. are an integral part of the control system. अब देखो, जितनी भी सारी एक्टिविटीज है जो कि बिजनेस एंटरप्राइज की, जिस तरीके फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल, परचेज, फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड वर्किंग मेथड ऑफ एम्प्लॉयज की भाई एम्प्लॉयज किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो सारे इंटीग्रल पार्ट है. कोई बाहर का पर्सन आके बताएगा नहीं, वो बिजनेस की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हर एक चीज किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से वर्क परफॉर्म कर रही है. ड्यू टू दिस वेरियस एक्टिविटीज इट बिकम्स पॉसिबल टू हैव अ कंट्रोल ओवर द बिजनेस. इसीलिए ये सारे एक्टिविटीज जब हो रहे हैं तो उनके ऊपर अपन के एक्टिविटीज होंगे तभी कंट्रोल किया जाएगा. Whereas external factors like change in government policy, depreciation, inflation, changes in psychology of the people etc. cannot be controlled. जो कि external factors है, इनके ऊपर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते. क्लियर? तो इसलिए वो बोला गया it is an integral part. Then it is dynamic process. The process of controlling is related to planning. It is an intellectual process based on planning and foresight, as the assumption of the different factors change the goals of the planning change accordingly.
फास्ट चेंज आर मेड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। ओके, तब देखो यहाँ पर प्लानिंग के साथ ही वो जुड़ा हुआ है, प्लानिंग होगा तभी कंट्रोलिंग होगा, सिर्फ कंट्रोलिंग होने से प्लानिंग नहीं होगा। देन वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब इंटरनल प्रोसेस है प्लानिंग और फोरसाइट का। ओके, देन जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग फैक्टर का अजम्पशन लिया गया है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स चेंज होंगे, तो सेम उसी अकॉर्डिंग क्या है कि प्लान चेंज होगा तो यहाँ पर कंट्रोलिंग का मैटर भी चेंज हो जाएगा कि भाई क्या कंट्रोल करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है करके। क्लियर? तो वो एक फ्लेक्सिबल होगा प्रोसेस। देन कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड or a subjective activity. It is done for the improvement of the activities of the worker by the workers and for the workers. अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक्टिविटी इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए वर्कर्स के द्वारा होता है और वर्कर्स के लिए ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा मैनेजमेंट एक्टिविटी है, जैसे कि अपने को पता है, दैट इज व्हाट इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन इज द मेन एलिमेंट, इट इज एट द सेंटर, द पर्सन इज एट द सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज्ड ऑन द वर्क बाय द वर्कर्स मैनेजर्स। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्या है, पर्सन जो है ह्यूमन रिसोर्स है वो सेंटर में, पहले से ही पता है कि भाई वो सेंटर में ही होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही ये हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स एक लाइफ एसेट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर? देन every activity is performed ultimately by the persons. The errors and deviations are also due to human weakness. अब देखो deviations वगैरह होते हैं, यदि वो efficiently work नहीं कर रहे होंगे तो भी यहाँ पर deviations आ सकते हैं। Then that is why we can say that control is very much person oriented or subjective. अब यहाँ पर इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो कंट्रोलिंग है वो पर्सन ओरिएंटेड है और वो एक सब्जेक्टिव एक्टिविटी है। Then controlling can be formal or informal. अब in the context of the organization and production activity, controlling process is established formally. Okay, अब देखो जहां पर सिर्फ प्रोडक्शन की वगैरह बात कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या कि फॉर्मली होगा, बट विद द passage ऑफ टाइम एंड इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन ऑल्सो बी एस्टैब्लिश्ड। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, अब मतलब कोई नया होगा तो उसके साथ एकदम ऐसे इनफॉर्मल घरेलू मतलब यहाँ पर उस तरीके से अपन बात नहीं कर सकते। एक टाइम पीरियड जाएगा तब उसी के साथ ही क्या है कि टाइम पीरियड जब बीतेगा तब उसी के साथ मतलब रिलेशंस अच्छे होते जाएंगे एंड एक इनफॉर्मल सिस्टम वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। अब वो फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली दोनों तरीके से यहाँ पर कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है। एट टाइम्स सच एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन ऑल्सो बी मोर इफेक्टिव। तो अब उस तरीके से कि भाई जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। क्लियर? देन देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ द मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स, but without controlling an organization is like a chariot without a charioteer. अब controlling एक important stage है मैनेजमेंट के लिए, अचीवमेंट ऑफ मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मतलब जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अ चैरियट विदाउट अ चैरिएटर। अब चैरियट का मतलब क्या, रथ, और चैरिएटर का मतलब क्या, सारथी। एक रथ बिना सारथी के जिस तरीके से होता है तो उस तरीके से कंट्रोलिंग मतलब मैनेजमेंट बिना कंट्रोलिंग के वो इस तरीके से लगता है। कंट्रोलिंग डज द वर्क of verifying whether all the activities of the enterprise are being carried out in the accordance with the plan which has been adopted, the orders which have been given and the principles which have been laid down. कंट्रोलिंग क्या करता है यहाँ पर, वर्क को वेरीफाई, सारे एक्टिविटीज को वो वेरीफाई करेगा और साथ ही साथ क्या है कि जो जो मतलब वर्क एक एंटरप्राइज कैरी कर रहा है, जो एक मैनेजमेंट कैरी करता है, उस ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अकम्प्लिश करना है या नहीं करना है, ये पूरा जो प्लानिंग है वो उसके कंट्रोलिंग के ऊपर डिपेंड होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग
is to check the errors or the shortcomings of the past and stop their recurrence. अब सेम उसी तरीके से कि भाई कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस जो कि मतलब डेविएशंस वगैरह हो आए थे, अब उनको क्या है कि सॉल्व करना है जो कि दोबारा ना हो. हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Controlling finds out the errors in the enterprise and takes the corrective measure. डेविएशंस को फाइंड करेगा वो और फिर पूरा मतलब उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर वो निकाल के देगा. ये एक ऐसा फंक्शन है. एज अ रिजल्ट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकम्स इजी एज ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान. अब अचीव ऑब्जेक्टिव्स जो अपने गोल्स है, जो अपन ने गोल्स डिसाइड किए हैं, वो एकदम आसानी से एकदम इजीली हो जाएंगे जिस तरीके से अपन ने प्लान किया था, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या है कि कंट्रोलिंग रख रहे हैं. कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज. वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन अंडरटेकिंग एंड द फंक्शनल एरियाज लाइक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल एंड क्वालिटी एक्सेप्ट एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा कैन बी कंट्रोल्ड. अब यहाँ पर ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज है उनके ऊपर क्या है कि कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू कंट्रोलिंग. देन इज मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव. अब देखो, according to an expert, planning lays down the path and controlling helps to find the deviation and improve them. अब controlling जो है planning lays down the path. अब जो planning है वो यहाँ पर path यानी एक रास्ता, एक जरिया दिखा रहा है, और कंट्रोलिंग क्या है कि अब उस रास्ते में जितने भी हर्डल्स वगैरह आ रहे हैं, जो भी डेविएशन है, प्रॉब्लम्स वगैरह है, वो उसका सल्यूशन मतलब उसको निकाल के उसका सल्यूशन वो प्रोवाइड करेंगे. देन दस ड्यू टू कंट्रोल अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज पॉसिबल एंड प्लानिंग बिकम्स सक्सेसफुल. तो इसीलिए कंट्रोलिंग के थ्रू क्या होगा कि जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या है कि प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल भी रहेगा कि भाई एक्टिविटीज को अपन ने उस तरीके से प्लान किया हुआ है. देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. हर एक एक्टिविटी के बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अपने को देखने के लिए मिलेगा. कंट्रोलिंग इज हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल. अब कंट्रोलिंग के थ्रू ही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर एक पर्सन जो है वो इजीली वर्क करेगा और इफेक्टिवली वर्क करेगा, ताकि उनको ये डर रहेगा कि मतलब थ्रू कंट्रोलिंग जो इंसेंटिव्स वगैरह है, ओके, वो उसके अंदर यदि फर्क पड़ गया तो द एक्टिविटीज आर कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएटेड. अब जो एक्टिविटीज वगैरह है, जो स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट किया गया है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मेजर किया जाएगा कि भाई किसने किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया है करके. देन रिमूव्स डेविएशन. ये पॉइंट आपने हर एक लाइन में देखा है कि किस तरीके से मतलब डेविएशंस को निकाला जाता है. दिस प्रोसेस इज फॉर ओनली टू रिमूव द प्रॉब्लम्स, टू रिमूव द हर्डल्स. ओके. देन इज व्हाट नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आफ्टर द वर्क ऑफ डेलीगेशन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर टू सुपरवाइज. अब कंट्रोलिंग क्या है कि कंट्रोलिंग एक एसेंशियल एक्टिविटी है फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मतलब किस पर्सन को कितनी अथॉरिटी देनी चाहिए, वो अथॉरिटी डेलीगेट करना उतना पर्टिकुलर पार्ट ही, तो वो भी क्या है कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस है. क्लियर. देन ही कैन डेलीगेट अथॉरिटी बट नॉट अकाउंटेबिलिटी. अब यहाँ पर वो पर्सन अथॉरिटी तो डेलीगेट कर सकता है वो, बट यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए. क्लियर. देन फाइंड आउट द एरर्स. देन रिमूविंग डेविएशन, जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम्स है, ये सारे पॉइंट्स एक सिमिलर कॉन्सेप्ट की तरह ही है. सुपरविजन एंड इवेल्युएशन ऑफ द एक्टिविटीज एंड सबऑर्डिनेट्स इज नेसेसरी एंड दिस इज डन बाय कंट्रोलिंग. अब सुपरविजन एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज नेसेसरी. अब ये जो दोनों फंक्शन है, सुपरविजन भी और उसके साथ साथ क्या कि जो कंट्रोलिंग इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटी, ये जो दोनों मैटर्स है वो जरूरी है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए. देन ये दोनों एक्टिविटीज डिपेंड करेगी कंट्रोलिंग पे. देन एक्टिविटीज आर ऑब्जर्व्ड बाय कंट्रोल. कंट्रोलिंग ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट द एरर्स, डिफिकल्टीज, डिफेक्ट्स एंड डेविएशंस एंड रिमूव देम सो दैट they are not repeated in future.
तो ऐसी सारी एक्टिविटीज भाई फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आए, डिफिकल्टीज वगैरह फेस न करना पड़े, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज को क्या है कि वो कंट्रोल करके रखता है। देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, controlling helps to make the long term plans on the basis of the information which is gathered about the present organizational activity. Control can be used to make the long term assumptions. अब controlling जो है, अब लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए यहाँ पर वो हेल्पफुल रहेगा, वो यूजफुल रहेगा। किस तरीके से कि जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट किए गए हैं, अब उन एक्टिविटीज के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करके रखना, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन हेल्पफुल इन directing. Controlling simplifies directing. It supervises the personnel, gives guidance and direction in their difficulties so that activities are performed as planned. अब जिस तरीके से मतलब यहाँ पर एक्टिविटीज को जब वो सुपरवाइज करेंगे तो उन डेविएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए वो उनको गाइड करेंगे कि भाई इस तरीके से वर्क करोगे तो आपका वर्क इस तरीके से होगा करके, ठीक है। तो दैट इज द पाथ ऑफ डायरेक्टिंग। देन बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉफिट बैरोमीटर है बिजनेस को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर मैनेजमेंट को मेजर करने के लिए कंट्रोलिंग इज द बैरोमीटर। क्लियर कि भाई वर्क कितना इफेक्टिवली हो रहा है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द होल सेशन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।